जो लोग कहते हैं कि ज़रदारी सियासत का बादशाह है, मुझे अब समझ आई कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो सियासी बड़ी जमातें रह चुकी हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब से इंतहाबी निशान छिना है, उसके बाद तहरीक इंसाफ का मुकम्मल इलेक्शन से सफाया हो चुका है, क्योंकि सारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने अलग अलग इंतहाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसका तहरीक इंसाफ को नुकसान तो ये हुआ कि उनसे मखसूस नशिस्तें भी छिन गई, सेनेट में भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है जिसके लिए जरदारी साहब माने जाते हैं, वो अपना काम ज़रूर कर दिखाएंगे। और वो क्या है? वो ये है कि बाकी उम्मीदवारों को ख़रीदने का तरीक़ाकार, जिसे आम ज़बानों में हार्स ट्रेडिंग कहते हैं, कि कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार किसी भी लालच में या किसी भी दबाव में आकर किसी भी दूसरी जमात में जा सकता है। मगर अब जरदारी साहब के पास खुल कर खेलने का मौका है। एक तरफ से तो उन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया, मगर अब वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने क्या खेल चलाया, कसम से सियासत इसी को कहते हैं। और इस वक्त जो जरदारी साहब खेल खेल रहे हैं, उसके मुताबिक अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे, उनको जो वोट पड़ेगा वो भी तहरीक इंसाफ के नाम का नहीं पड़ेगा, बल्कि उस सियासी वर्कर को, उस सियासी कारकुन को उसका अपना वोट पड़ेगा, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर इमरान खान का। इस वक्त जो लोग अपनी कंपेन कर भी रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जिनके जिनके पास टिकट्स थे, उनको मुख्तलिफ इंतहाबी निशान जो है वो अलाट कर दिए गए और वो अपनी अपनी इनफरादी तौर पर जो है वो इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। गो के जो लोग ये जानते हैं कि ये MP है, ये MN है, ये फ़लाँ फ़लाँ जो भी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो वो तो उसको वोट देंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते, वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। अगर उनको नहीं पता कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन है, तो या तो वोट देने ही नहीं जाएंगे, तो या फिर वोट देंगे तो गलत वोट कास्ट करके आ जाएंगे। और फिर इसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद असल काम जरदारी साहब करेंगे। कोई भी जीता हुआ शख्स वो पाबंद नहीं होगा कि वो किसी भी एक जमात के साथ इत्तेहाद करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे, बल्कि वो किसी भी दूसरी सियासी जमात के साथ जा सकता है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ के इतने लोग जीत जाते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकें, तो वो ज़रूर अपनी जो खोई हुई नशिस्तें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनको अवेल करने की भी कोशिश करेंगे। और जो अगर जरदारी साहब के साथ मिलकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाते हैं, तो फिर वो ये डील ज़रूर करेंगे कि हमारी जो नशिस्तें खो चुकी थी उनमें हमें कोटा दें ताकि हम आपके साथ इत्तेहाद करें। तो ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार जीतें, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झुकाव है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दूसरे की तरफ झुकाव तो रहा है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी तरह से नहीं बनती, बल्कि बनती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का नाम थोड़ा मुश्किल हो गया लेना। क्यों? क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो सियासी तौर पर अपनी बेस पर इलेक्शन लड़ेंगे और उन उम्मीदवारों का इत्तेहाद करना, यानी कि जिसमें जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी के तौर पर माने जाते हैं, सियासी खिलाड़ी, तो वो अपना काम कर सकते हैं कि वो उन लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस टाइम कैसे खेलना है, वो भी बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिन जमातों के साथ इत्तेहाद किया है या जिन जमातों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने का कहा है, उनका साथ भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ कोई भी इत्तेहाद करने को तैयार होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब इसमें कमाल ज़रूर करेंगे। और अब ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई है प्रेडिक्ट करना कि कौन सी जमात का वज़ीर आज़म बनेगा, क्योंकि ऐसे पहले लगता था कि एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होती है तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद करके मखलूत हुकूमत बना लें। मगर अब ऐसा लगता है कि
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या तो फिर उसके साथ जो जीते हुए उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे वो इत्तेहाद करेंगे, या फिर वो मुस्लिम लीग नून के साथ करेंगे। तो अब ये वाज़ेह दिखता है कि इन दोनों जमातों में से ही कोई एक जमात जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगी।